जय हिंद साथियों। जो भी क्लास 9 10th और 11 12th का स्टूडेंट है वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। आपका यानी रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है। यह हम नहीं कर रहे, ये आपका बीपीएससी चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं। यानी आपका क्लास 9 10th और 11 12th के जो भी स्टूडेंट है वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। यानी जो आपका यानी जिसका क्वालिफाइंग मार्क से अधिक है वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। सभी का आपका रिजल्ट आने वाला है। आपका जस्ट यानी जल्द ही आपका रिजल्ट आने वाला है। यह हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका अतुल प्रसाद जी कर रहे हैं। चलिए हम आप लोग को अतुल प्रसाद जी का ट्वीट हम दिखाते हैं आपको क्या कहा गया है। देखिए ये आपका अतुल प्रसाद जी ट्वीट किया है। आपका देखिए टाइम है आपका 7:06 और आपका 27 अगस्त आपका ये मॉर्निंग यानी एम है। यानी आपका 7:06 आपका मॉर्निंग में यह ट्वीट किया है। देखिए क्या किया है, लिखा है TRE रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन फेजेज स्टार्टिंग विथ 11 12th 9 10th देन प्राइमरी। यानी आपका देखिए एग्ज़ाम आपका पहले हुआ किसका, प्राइमरी का, लेकिन रिजल्ट देगा सबसे लास्ट में। क्यों देगा, आपको हम पहले बता चुके थे कि प्राइमरी का रिजल्ट फंसेगा। यहाँ आपको दिख भी रहा है कि प्राइमरी का रिजल्ट क्या क्या सबसे लास्ट में देगा। यानी आपका प्राइमरी का रिजल्ट फंस गया है, ये समझ लीजिए। ठीक है, आपका सबसे पहले देगा आपका यानी 11 12th का रिजल्ट देगा, उसके बाद आपका 9 10th का रिजल्ट देगा और उसके बाद आपका प्राइमरी का रिजल्ट देगा। कब देगा ये पता नहीं है। आपका 6 महीना देगा कि 1 साल में देगा, इसका कोई पता नहीं है कि कब आपका प्राइमरी का रिजल्ट देगा। देखिए आपका सबसे पहले आपका दे रहा है 11 12th का, यानी सबसे लास्ट में जिसका एग्ज़ाम हुआ उसका सबसे पहले रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका 9 10th का रिजल्ट देगा, यानी आपका और सबसे पहले जिसका एग्ज़ाम हुआ था प्राइमरी का उसका रिजल्ट सबसे लास्ट में देगा। आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 11 12th पहले दे रहा है, 9 10th पहले दे रहा है, लेकिन प्राइमरी का रहा आपका लास्ट में रिजल्ट दिया जाएगा। अब देखिए प्राइमरी में आपका रिजल्ट यानी आपका जो है वो फंसा हुआ है। क्यों फंसा है, तो बीएड और डीएलएड के कारण फंसा हुआ है। जो बीएड का स्टूडेंट है इस पर अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है, अभी भी वो क्लियर करना नहीं चाहती है। इसीलिए आपका क्या दिया है कि सबसे लास्ट में प्राइमरी का रिजल्ट आएगा। कब आएगा पता नहीं, लेकिन आपका ये तो गारंटी है कि 11 12th और 9 10th का आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है आपका कि ऑल 9 to 12 कैंडिडेट्स शुड बी रेडी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। यानी जो 9 to 12 का स्टूडेंट है वो अपना डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए वेरिफिकेशन करने के लिए। आपका जल्द ही आपका यानी वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी आपका रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट आपका आएगा उसके बाद तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपका 9 to 12 पर ध्यान है लेकिन 1 to 5 पर ध्यान नहीं है। बीपीएससी चेयरमैन साहब का आपका 9 to 10th 11 12 पर ध्यान है लेकिन प्राइमरी लेवल पर उसको ध्यान नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है। इसके बाद सरकार का डिसीजन होगा, बिहार सरकार जो डिसीजन लेंगे आपका और एनसीटी जो डिसीजन लेंगे वही होगा। इसलिए आपका प्राइमरी का जो रिजल्ट है वो आपका फंसा कर उसको रख दिया है। आपका प्राइमरी का रिजल्ट अभी नहीं आएगा। अब इस पर देखिए क्या होने वाला है ये पता नहीं है और इसका कब रिजल्ट आएगा ये भी नहीं पता है। लेकिन तब तक आपका 11 12th और 9 10th का जो भी आपका कैंडिडेट है उससे आपका यानी वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद तक भी आपका प्राइमरी का रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये मेरा अनुमान है। आपको ये बीपीएससी चेयरमैन साहब भी कह रहा है कि भाई हम पहले 11 12th का रिजल्ट देंगे, फिर 9 10th का देंगे, फिर आपका प्राइमरी का देंगे, होगा तो प्राइमरी का देंगे, होगा हमसे संभव तो। ठीक है, इसका देखिए काम क्या था, एग्ज़ाम लेना काम था। वो पहले भी कहा था कि हम सिर्फ एग्ज़ाम ले सकते हैं, प्राइमरी का रिजल्ट हम नहीं दे सकते हैं, ये अभी भी कह रहा है। तो अतुल प्रसाद जी में को कोई गलती नहीं है, वो जैसे पहले बोला था वैसे अभी भी कह रहा है कि हम प्राइमरी का रिजल्ट के बारे में हम नहीं कह सकते इसका रिजल्ट कब आएगा। इसलिए हम पहले क्या करते हैं 11 12th का रिजल्ट देंगे, फिर 9 10th का रिजल्ट देंगे, उसके बाद सरकार जो कहेंगे उसके बाद हम प्राइमरी का रिजल्ट देंगे। तो प्राइमरी के बारे में कन्फर्म अतुल प्रसाद जी नहीं है, उसमें इसका कोई गलती नहीं, सरकार की गलती है। वो सरकार अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। ठीक, तो अब देखिए आप देख लीजिए जो 1 to 5 का स्टूडेंट है आपके साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। पहले आपको एग्ज़ाम तो ले लिया, अब कह रहा रिजल्ट कब देंगे हमें नहीं पता है। लेकिन 11 12th और 9 10th का जो स्टूडेंट है उसका तब तक आपका ज्वाइनिंग भी हो गया रहेगा, इसका काम आपका बहुत फास्ट चलेगा। ये वास्तविकता भी है, आपका इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो जो भी 9 to 12 का स्टूडेंट है वो अपना क्या कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपका जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, आपका जल्द ही ज्वाइनिंग भी होगा। तो आप अपना रेडी रहिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने
आने वाला है। तो ये आपका न्यूज़ था, सोचा आप लोग बता देते हैं। जो यानी 11th-12th का स्टूडेंट है, 9 to 10th का है और जो प्राइमरी का है, प्राइमरी का दुख को हम समझ सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो करेगी वो सरकार करेगी। तो बीपीएससी चेयरमैन साहब भी कुछ नहीं कर सकते, उसके भी हाथ में नहीं है। सरकार ऑर्डर देंगे तभी कुछ कर सकता है, तो इसीलिए इसका भी कोई गलती नहीं है। हम अतुल प्रसाद जी का कोई गलती नहीं मानते हैं। वो पहले भी कहा था कि 1 to 5 का हम सिर्फ एग्ज़ाम लेने का मालिक है, हम एग्ज़ाम ले सकते हैं, हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आपका अभी भी यही कह रहा है कि हम इसी रिजल्ट बाद में देंगे, होगा तो। कहने कर दिएगा कि हम रिजल्ट देंगे बाद में 1 to 5 का होगा तो, यानी इसके हाथ में नहीं है। ये सभी हाथ, यानी ये सभी काम किसका है, तो बिहार सरकार का है। सरकार ऑर्डर देंगे तभी कुछ होगा, इस पर कुछ निर्णय लेंगे 1 to 5 बीएड वाले पर, तभी कुछ होगा। तो आप समझिए कि सरकार की मंशा क्या है, ठीक है। इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, आप समझ सकते हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप समझ सकते हैं। अतुल प्रसाद सर के इशारा को भी समझ सकते हैं, ये आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और बिहार सरकार इस पर अपनी नींद से सोई हुई है, उसको कोई मतलब ही नहीं है 1 to 5 वाले स्टूडेंट से, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।